ठीक है। उपस्थित समस्त भागवत अनुरागी श्रोता वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले हमारे परम वरिष्ठ महानुभाव, टीवी इंटरनेट आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार आप सब के चरणों में मेरा प्रणाम। परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है परम पावनी भगवत प्रेम प्रदायिनी शुद्ध विशुद्ध इस भागवत कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। भगवान के प्रथम अवतार सनकादिकों ने कहा था, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ कार्य यदि कोई है तो वो है भागवत कथा का श्रवण करना। सबसे श्रेष्ठ कार्य। और इसलिए भागवत के प्रारंभ में वर्णन है, जब द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग प्रारंभ हो रहा था, इस संसार के समस्त ऋषि मुनि विचार करने लगे, कलयुग में अनेकों प्रकार के दोष हैं, कलह है, अशांति है। कलयुग में शांति लाने के लिए, संसार के जीवों को सुखी करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उस समय समस्त ऋषि मुनि ब्रह्मा के शरण में गए, निवेदन किया, ब्रह्मा जी हम संसार में शांति लाने के लिए यज्ञ करना चाहते हैं। और यज्ञ करने के लिए कोई अच्छा स्थान बताइए। ब्रह्मा जी ने मनोमयी चक्र का निर्माण किया। वह चक्र घूमते घूमते नैमिषारण्य में आकर गिरा। ऐसी पवित्र भूमि जहां पर कलयुग का वास नहीं है। सारे ऋषि मुनि मिलकर वहां पर बहुत बड़ा यज्ञ करने लगे। बहुत बड़ा हवन कुंड बनाया गया, अनेकों प्रकार की आहुति देने लगे। ऋषि मुनियों का संकल्प था, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत। 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का अनुष्ठान ऋषि मुनियों ने लिया। यज्ञ चल रहा था, यज्ञ का धुआं उठ रहा था, यज्ञ की ध्वनि चल रही थी, वेदों के मंत्रों के पाठ हो रहे थे। और उसी समय उन ऋषि मुनियों को किसी ने समाचार दिया, हमारे नैमिषारण्य क्षेत्र में भागवत के परम वक्ता श्री रोमहर्षण सूत के पुत्र उग्र श्रवासूत आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। 1000 वर्ष तक यज्ञ
करने का संकल्प ले लिया था। और उन ऋषि मुनियों ने समाचार सुना कि भागवत के परम वक्ता सूत जी आ रहे हैं। सारे ऋषि मुनि मिलकर वहां पर मीटिंग करने लगे। बहुत बड़ी मीटिंग हुई। आप यह मत समझिए मीटिंग हम लोग ही करते हैं, हमारे देश के ऋषि भी मीटिंग करते थे। कई बार इस्कॉन में भक्त लोग मीटिंग से बड़े चिढ़ते हैं। जन्माष्टमी हो, रथ यात्रा हो, तो जो लीडर होते हैं सबको बुलाते हैं, मीटिंग है आइए। तब कुछ लोग इतने अंधे भावुक बनते हैं, अरे भक्ति में मीटिंग की क्या जरूरत है, हम तो शुद्ध भक्ति करेंगे, तू वृंदावन चला जा। भजन करने के लिए, कृष्ण की सेवा के उद्देश्य से चाहे कुछ भी करो, मीटिंग तो बहुत दूर की बात है। इस संसार में कैसा भी कार्य कृष्ण को प्रसन्न करने वाला और गुरु को प्रसन्न करने वाला है तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्य है। मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊं। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए यदि आप चोरी भी करते हो, करना मत, लेकिन ईश्वर की प्रसन्नता के लिए आप चोरी भी करते हो तो वह चोरी सबसे बड़ा पुण्य है। और जिसमें ईश्वर की प्रसन्नता नहीं है, मात्र इंद्रिय तृप्ति की भावना है, और आप बहुत बड़ा कार्य करो, दुनिया की दृष्टि से वह कार्य बड़ा है लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। मैं मेरा ही आपको दृष्टांत दूं, ये भागवत कथा करना कितना बड़ा कार्य है। अब तक तो मात्र भारत में ही लोग सुनते थे, लेकिन अब तो पूरे दुनिया में लोग भागवत को सुनते हैं, भागवत का स्वागत करते हैं। जगत की दृष्टि में यह भागवत कितना सुंदर, कितना बड़ा कार्य है, लोगों ने इसे सराहा है। परंतु यह भागवत मैं मेरे लिए करूं, इस भागवत के पीछे कुछ स्वार्थ रखूं, मेरी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मुझे धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी। यद्यपि दुनिया की दृष्टि में यह बहुत बड़ा कार्य है, परंतु इस कार्य का कोई लाभ नहीं है। यदि ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है तो। और दूसरी ओर कृष्ण प्रसन्नता के लिए कोई चोरी करे तो सबसे बड़ा कार्य है। अतः भगवत प्रसन्नता है तो कार्य होना चाहिए। ऋषि मुनियों ने बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया था और पता चला कि सूत जी आ रहे हैं, मीटिंग करने लगे। मैं मीटिंग के बारे में कह रहा था। इस संसार के सभी ऋषि मुनियों ने बैठकर मीटिंग की। ब्रज में भी ब्रजवासी गण मीटिंग करते थे और मीटिंग का एजेंडा यही होता था कि कृष्ण की सेवा अच्छे से अच्छी किस प्रकार करें। जिस समय नल कुबेर मणिग्रीव यमलार्जुन वृक्ष बने थे, दामोदर लीला के बाद जब ये दोनों वृक्ष गिरे, उस समय सभी ब्रजवासियों ने बैठकर मीटिंग की और गोकुल से वृंदावन में सारे ब्रजवासी ट्रांसफर हुए। सूत जी, भागवत के परम वक्ता सूत जी नैमिषारण्य में आ रहे हैं। ये पता चलते ही सभी ऋषि मुनि मीटिंग किए और मीटिंग का एजेंडा यही था कि हम लोग 1000 वर्ष का अनुष्ठान लेकर बैठे हैं,
यज्ञ करने के लिए। और भागवत के वक्ता सूत जी आ रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? जब इस प्रकार से एजेंडा रखा गया, तो उस समय सभी ऋषि मुनियों ने एक स्वर से एक साथ निर्णय लेते हुए कहा कि यदि भागवत के वक्ता आ रहे हैं तो हमें इस यज्ञ को त्याग कर भागवत को सुनना, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर यज्ञ को त्याग दिया। संकल्प था, लेकिन यज्ञ को त्याग दिया। एक महात्मा कह रहे थे, कुछ ऋषि मुनियों ने सोचा कि सूत जी आएंगे, यज्ञ को देखकर कहेंगे कि आप तो यज्ञ कर रहे हो, करते रहो, भागवत बाद में सुनेंगे। यह सोचकर कुछ ऋषि मुनि गए, धेनुमती नदी में जाकर बाल्टी भर भर कर पानी लेकर आए और हवन कुंड में डाल दिए। कुछ ऋषि मिट्टी लेकर, माटी लेकर आए और उस हवन कुंड को बिल्कुल शांत कर दिए। और सूत जी आए और उनके मुख से ऋषि मुनियों ने भागवत कथा का श्रवण किया। श्रीमद् भागवत की ये प्रथम कथा, प्रथम घटना है भक्तों। जहां भगवत गीता का अंत होता है, वहां से भागवत प्रारंभ होता है। गीता का अंत कृष्ण करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। इस्कॉन में ये श्लोक सबको याद है, लेकिन याद रहना चाहिए ये श्लोक 18वें अध्याय का 66वां, ये अंतिम श्लोक है। उसके पहले कृष्ण ने बहुत कुछ करने के लिए कहा है। थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ो सब कुछ छोड़कर। कृष्ण ने बहुत बहुत उपदेश दिए, 18 अध्याय तक अर्जुन को बहुत सिखाया, और ये सारी कला सीखने के बाद सर्वधर्मान परित्यज्य। लेकिन कुछ लोग सीधे ही 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में चले जाते हैं, सर्वधर्मान। 2-3 महीने से भजन करते हैं और घर आकर कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, मैं पत्नी को त्याग दूंगा, बच्चों को त्याग दूंगा। क्यों? गीता में लिखा है, बस यही लिखा है, और कुछ गीता में नहीं लिखा है। जहां गीता का अंत होता है, वहां से भागवत प्रारंभ होता है। गीता का अंत करते हुए कृष्ण ने कहा, सभी धर्मों को छोड़कर मुझ कृष्ण की शरण ग्रहण करो। कृष्ण ने मात्र कहा, परंतु हमारे देश के ऋषि मुनियों ने भागवत के प्रारंभ में वह चरितार्थ करके दिखाया। किस प्रकार सभी धर्मों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, ये हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया। ऋषि मुनियों का स्वाभाविक धर्म है यजन याजन पठन पाठन शम दम तप शोच शांति ऊर्ज्व एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। यज्ञ करना ऋषि मुनियों का स्वाभाविक धर्म है, परंतु जैसे ही ऋषि मुनियों को पता चला कि भागवत सुनने का अवसर मिल रहा है, तो उस यज्ञ को त्याग कर सारे ऋषि मुनि भागवत सुनने के लिए बैठ गए। मैं आपको इतना ही समझाना चाहता हूं, हमारे देश के ऋषि मुनियों ने इस भागवत सुनने के लिए अपने यज्ञ को त्याग दिया, स्वाभाविक धर्म को त्याग दिया। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने यह भागवत सुनने के लिए अपने यज्ञ को, अपने सबसे बड़े धर्म को त्याग दिया। हम लोग 3 घंटा टीवी नहीं त्याग सकते? हम लोग 2-3 घंटे के लिए यह भागवत सुनने के लिए घर को नहीं त्याग सकते?
यदि हम ऋषि मुनि की संतान हैं, यदि हम उन मुनियों के ऋषियों के गोत्र में जन्म लिए हैं, तो निश्चित भागवत सुनने के लिए हम कुछ भी त्याग सकते हैं। इसे कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। टोटली छोड़कर चला जाना ये सर्वधर्मान परित्यज्य नहीं है। जीवन में से, अपने दिन में से 2-3 घंटे निकालकर भागवत सुनना, ये है सर्वधर्मान परित्यज्य। अभी ये परिस्थिति के लिए है? जब स्थिति आएगी तो बात दूर है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु मेरे पति मुझे भजन में हेल्प नहीं करते हैं तो मैं डिवोर्स ले। हम कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे वेदों में ये सब नहीं लिखा है। तो कहती मैं तो सब कुछ त्याग रही हूं। फिर वो हमें कथा सुनाती हैं, मीराबाई ने सब कुछ त्याग दिया था। मीराबाई ने सब कुछ त्याग दिया तो हम भी सब त्याग देंगे। क्या हम मीराबाई हैं? चलो मीराबाई के साथ अपने आप को कंपेयर करना है तो मीराबाई ने जहर पी लिया था, आप पी लीजिए। जिंदा रहोगे तो त्याग दीजिए। अर्थ यह है, मीराबाई शुद्ध भक्त थी और शुद्ध भक्ति की परिस्थिति में इस समाज को, घर गृहस्थी को त्यागा जा सकता है। लेकिन जब तक हम शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तब तक हमें इस संसार में रहते हुए भजन करना होगा। सर्वधर्मान परित्यज्य ऋषि मुनियों ने सिखाया, अपना सब कुछ त्याग कर भागवत सुने हैं। इस प्रसंग के परपोट में श्रीपाद श्रीधर स्वामी बहुत सुंदर बात कहते हैं। इस दुनिया में सबसे अच्छा कर्म है यज्ञ करना, उससे भी अच्छा कार्य है ज्ञान ग्रहण करना, उससे भी अच्छा कार्य है श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान को ग्रहण करना, उससे भी अच्छा कार्य है किसी वैष्णव के मुख से भागवत सुनना। और अंत में श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सबसे अच्छा कार्य है किसी शुद्ध भक्त के मुख से भागवत कथा का श्रवण करना। और वे अंत में लिखते हैं कि जब किसी शुद्ध भक्त के मुख से भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिल जाए तो जीवन के सारे कार्य को त्याग कर उनके चरणों में बैठकर भागवत सुनना, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। बाकी हम लोग बड़े नारे लगाते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम परफेक्ट हैं। सूत जी ने भागवत में ऐलान कर दिया, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः। सूत जी कहते हैं कि यदि हम हमारे जीवन में कितने भी परफेक्ट रूप से धर्म का पालन करें, पत्नी का पालन करें, बच्चों के पालन करें, ठीक से बिजनेस करें, सारे कार्य को ठीक से संपन्न करें, परंतु वह कार्य करने के बाद विश्वक्सेन भगवान कृष्ण की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होती है, तो जीवन में जितने भी कार्य किए हैं श्रम एव ही केवलम, वो मात्र श्रम है। हमारे जीवन में हम जो कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उस कार्य की सफलता क्या है? सफलता यही है भगवान की कथा में रुचि हो जाए। हम लोग भजन करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन हम सच्ची सेवा कर रहे हैं, शुद्ध भजन कर रहे हैं, इसका बैरोमीटर क्या है, इसका मीटर क्या है? हम कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? सूत जी कहते हैं
कि जिस समय विश्वक्सेन भगवान कृष्ण की कथा में रुचि बढ़ने लगे, कृष्ण कथा में जितनी रुचि बढ़े, समझो भगवान के प्रति उतना प्रेम बढ़ रहा है, भगवान की उतनी भक्ति बढ़ रही है। और भगवत कथा में रुचि नहीं है तो भक्ति नहीं है। क्योंकि आदमी जिससे प्रेम करता है उसके बारे में सुनना चाहता है। मैं आपको एक सरल दृष्टांत दूं, जब हमारी मंगनी होती है, मंगनी का जमाना तो अब चला गया है, लोग खुद ही ढूंढ लेते हैं और लव मैरिज करके आते हैं। एक जमाना हुआ करता था, माता पिता अपनी बेटियों के लिए, अपने पुत्र के लिए लड़की लड़के ढूंढते थे। तो जब मंगनी होती है और जिसके साथ हमारा विवाह होने वाला होता है, कोई आदमी आए और कहे कि आपकी जिससे मंगनी हुई है वो लड़की बहुत अच्छी है, उसका बहुत अच्छा स्वभाव है, दिखने में कितनी सुंदर है, उस समय हमको लगेगा ना कि ये और बोलता रहे, और उस समय ऑफिस भी लेट नहीं होगा, भोजन भी दूर नहीं होगा, ये और बोलता रहे। अरे छोड़िए, हमारे बच्चों के लिए है, कोयले जैसा काला होता है, नाक में से गंगा जमुना निकलती रहती है, चड्डी पहनी नहीं पहनी, लेकिन फिर भी कोई प्रशंसा करे कि आपका बेटा आहा कितना सुंदर है, कितना सुशील स्वभाव है, तो चाहेंगे ना ये निरंतर बोलते रहे। क्योंकि भक्तों, जिससे हमारा प्रेम है ना, उसके बारे में हम सुनना चाहते हैं। हमारे बच्चों से हमारा प्रेम है, इसलिए उनकी प्रशंसा हम सुनना चाहते हैं। पत्नी से प्रेम है, इसलिए उनकी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि कृष्ण से प्रेम है तो उनके बारे में हम सुनना चाहेंगे, उनकी कथा हम सुनना चाहेंगे। दूसरे शब्दों में, कृष्ण की कथा सुनना यदि कोई चाहता है या कृष्ण की कथा सुनने में यदि रुचि है, तो समझना चाहिए कृष्ण के प्रति प्रेम हो चुका है। और जितनी अधिक रुचि है कृष्ण कथा सुनने में, जितनी अधिक रुचि है उतना अधिक प्रेम हो रहा है। यह है बैरोमीटर हमारी भक्ति को और भगवत प्रेम को समझने का। परम सौभाग्य है कि आप सबके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है, और इसलिए आप लोग अपने बिजी लाइफ से, अपने बिजी जीवन से 6 दिन का समय निकालकर भागवत कथा सुनने के लिए आ रहे हो। आप लोगों का प्रेम है, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जीवन में जब भी अवसर मिले, हमारे क्षेत्र में कोई भी भक्त आया हो, सैद्धांतिक हो, परंपरा में हो, उन सब के मुख से भागवत सुननी चाहिए। अरे ये तो फलाना है, तो ये वहां से आया है, वहां से कहीं से भी आया है, वो भागवत बोल रहा है, हम सुनना चाहेंगे। परम सौभाग्य है कि आज श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमारे अपने क्षेत्र में, इस अवतारी देश में भागवत सुनने का अवसर मिला है। यह अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन आज प्रभुपाद की कृपा से हम सबको सुलभ हुआ है। प्रभुपाद जी चाहते थे कि यह भागवत कथा बार बार लगातार होती रहे, इसलिए प्रभुपाद ने आज्ञा दी कि हमारे इस्कॉन में रोज सुबह 8 बजे भागवत होनी चाहिए। इसलिए आज भी इस विश्व में हजारों इस्कॉन के मंदिर और सेंटर हैं, रोज सुबह 8 बजे भागवत प्रवचन होता है।
और वही भागवत प्रवचन, वही प्रभुपाद का आदेश का पालन हम लोग यहां पर कर रहे हैं। मंदिर में सुबह होता है, हम लोग शाम को कर रहे हैं। सुबह क्योंकि किसी के पास समय नहीं होता, सब ऑफिस में जाने के लिए, इसलिए लोगों की समय को ध्यान में रखते हुए हम शाम को भागवत करते हैं। और शास्त्र को यदि देखा जाए ना, तो भागवत का समय शाम का ही है। शिव जी ने उस वटवृक्ष के नीचे बैठकर पार्वती को कथा सुनाई। वटवृक्ष माने विश्राम का स्थल। ये भागवत जो है, जब विश्राम का स्थल हो, विश्राम का समय हो, तब सुननी चाहिए। बाकी सुबह कोई भागवत सुनने बैठा है तो दिमाग में यही है कि ऑफिस में लेट हो रहा है, अब ये कब जल्दी बंद करेगा, कब ऑफिस में जाऊंगा, आज ऑफिस में न जाने कौन सा काम मिलेगा, आज क्या होगा। मन में अनेकों प्रकार के विचार और उत्पात हैं, भागवत क्या समझेंगे। लेकिन सारे कार्य करके जब विश्राम का समय होता है, उस समय भागवत सुना करते हैं। तो आप सब लोग लगभग विश्राम के समय में ही यहां पर आए हो, लेकिन वो बाहर एक निद्रा वाला विश्राम न हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सोने वाले तो सुबह भी सोते हैं, दोपहर को कथा हो तो दोपहर में भी सोते हैं, रात को तो रात में भी सोते हैं। एक बार गुरु महाराज कथा कर रहे थे, एक भक्त ने कहा, महाराज जी जब आप कथा करने आते हैं तो 2-5 पलंग लेकर आइए, बिस्तर लेकर आइए। सलाह दे रहे थे। महाराज जी ने कहा क्यों? बोले जो सो रहे हैं ना, उसको पहले हम जमकर सुला देंगे, सबको सुला सुला कर फिर कथा में बिठाएंगे, ताकि कथा में सोए ना। खैर, शुद्ध जी कहते हैं, सायं प्रातः गृणन भक्त्या, चाहे प्रातः को कथा सुने या सायं को सुने, दुख ग्रामात विमुच्यते। ये कथा उतनी ही काम करती है, चाहे कब भी सुने। तो इस अवतारी देश में पिछले 4 दिनों से हम भगवान के अवतार की कथा सुन रहे हैं। भगवान के दिव्य 2 अवतार की कथा सुनी, सनकादिक और वराह अवतार, और अब नारद अवतार। शिशुद जी, सुत जी तीसरे अवतार के रूप में घोषणा करते हैं। भगवान के तीसरे अवतार नारद मुनि के रूप में हुआ। नारद नाम लेते ही मन में एक पिक्चर खड़ा हो जाता है। संसार के लोगों ने नारद का नाम बहुत बिगाड़ा है। नारद माने झगड़ा लगाने वाला, नारद माने किसी की घर गृहस्थी में आग लगाने वाला, नारद माने दोनों बाजू बजने वाला। नारद का नाम बहुत बिगाड़ दिया है, क्योंकि नारद जी की लीला कुछ ऐसी है कि लोग उसे समझ नहीं पाते। शिव पार्वती की बहुत सुंदर गृहस्थी चल रही थी, मैंने आपको सुनाया ना। नारद जी आए और झगड़ा लगा दिए। वहां पर कंस ने देवकी के प्रथम पुत्र को छोड़ दिया था, बाइज्जत बरी कर दिया था। लेकिन नारद आए और उस पुत्र को भी मरवा दिया और अन्य 5 पुत्र को। नारद, इन सब लीलाओं को देखकर ऐसा लगता है कि नारद आखिर इस प्रकार से क्यों करते हैं। भक्तों, नारद मुनि भगवान के मनो अवतार है। भगवान के मन में क्या चल रहा है ये नारद मुनि जानते हैं, और भगवान के मन की इच्छा को पूर्ण करते हैं।
ये जितने जितने प्रसंग शास्त्र में नारद के पाए जाते हैं, ये भगवान की इच्छा के अलावा कुछ नहीं है। भगवान की इच्छा थी कि शिव पार्वती को अमर कथा सुनाए और सुखदेव का जन्म हो, इसलिए नारद मुनि जाकर इस प्रकार का आचरण किए। भगवान की इच्छा थी कि कंस उस देवकी के 6 पुत्र को मारे, इसलिए नारद मुनि गए और कंस के कान भरे और 6 पुत्र को मरवाए, क्योंकि वह 6 पुत्र पूर्व जन्म में असुर थे और उन्होंने अपराध किया था। नारद मुनि भगवान के मनो अवतार है। और भक्तों, हम तो नारद की परंपरा में है ना, ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय नारद जी की परंपरा में है। नारद का आचरण कभी गलत नहीं हो सकता, बस हमें उसे समझना होगा। नारद का अर्थ अखंडानंद सरस्वती बहुत सुंदर अर्थ बताते हैं। नारद माने, रद माने कैंसल, और नारद माने जिसे कभी कैंसल न किया जाए, जिसको कभी रद्द न किया जाए। एक बार नारद जी ने चुन लिया कि ये भक्त वैकुंठ में जाने योग्य है, तो फिर भगवान भी उसे रद्द नहीं कर सकते, कैंसल नहीं कर सकते। नारद है। और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम उस नारद की परंपरा में, ये इस्कॉन, ये गौड़ीय संप्रदाय, ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय नारद की परंपरा में। और यदि इस परंपरा में रहकर हम सेवा करें, भक्ति करें, तो नारद मुनि हैं कह देंगे कि प्रभु आप इसे ले लीजिए, तो भगवान भी हमें रद्द नहीं कर पाएंगे। ये है नारद। नारद का दूसरा अर्थ, नार माने नारायण, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को नार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह नीर में, जल में रहते हैं, और नार इसलिए क्योंकि वह सभी नर के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। कुल मिलाकर नारद में नार माने नारायण और द माने ददाती, देना। अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से अपने आश्रित को भगवान नारायण को ही प्रदान कर दे, उसे नारद कहा जाता है। जो नारायण को ही दे दे। इस संसार में ज्यादा से ज्यादा कोई आदमी 2-5 रुपये या कुछ धन या भोजन दे सकता है, लेकिन साक्षात भगवान को देने में समर्थ है श्री नारद मुनि। ये है नारद। तो ऐसे भगवान के मनो अवतार नारद मुनि तीसरे अवतार के रूप में सूत जी गिनाते हैं। श्रीमद् भागवत में क्रम अनुसार हम देखें तो नारद जी के अनेकों बार इस संसार में अवतरण हुए। नारद जी का प्रथम जन्म ब्रह्मा जी के गोद से हुआ। ब्रह्मा ने कहा कि बेटा तुम विवाह करो। नारद जी ने कहा पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता हूं। नारद जी ने ब्रह्मा जी की बात को नहीं माना और ब्रह्मा जी ने नारद को श्राप दे दिया। तो इनका दूसरा जन्म उपबरहण नाम के देवता के रूप में हुआ। देवता हुए। एक दिन उपबरहण देवता ब्रह्मा जी के पुष्कर क्षेत्र में जाकर कुछ अपराध किए। ब्रह्मा जी ने पुनः श्राप दे दिया। तब नारद का तीसरा जन्म किसी शूद्र के वहां हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने शूद्र की तरह कार्य किया है,
मैं श्राप देता हूं कि तुम शूद्र बन जाओ। तीसरा जन्म शूद्र के घर पर हुआ। पिता का नाम द्रुमिल गोप और मां का नाम कलावती। जन्म लेने के बाद तुरंत ही उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनकी मां कलावती दूसरों की सेवा करके, दूसरों के घर पर बर्तन मांजकर, भोजन पकाकर अपना जीवन चलाती थी। एक दिन चतुर्मास का समय था। अनेक ऋषि मुनि इनके गांव में आए और उनकी सेवा करने का अवसर इनकी माता को मिला। मां कलावती ऋषि मुनियों के लिए भोजन पकाती, उनके बर्तन को धोती। उस समय ये नारद ऋषि मुनियों की मंडली में बैठा करते थे। ऋषि मुनियों के मुख से कृष्ण कथा सुनकर, भगवत कथा सुनकर और उन ऋषि मुनियों का उच्चिष्ट खाकर, स्वयं नारद मुनि भागवत में कहते हैं, उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय। उच्चिष्ट खाकर नारद मुनि भक्त बन गए। उनका मन भगवान में लग गया। एक दिन किसी सर्प के डसने से माता की मृत्यु हो गई। नारद जी के जीवन में बड़ा दुख हुआ। भगवान के प्रति उनका प्रेम और बढ़ गया और उस जीवन में उनका शरीर छूट गया। लेकिन चौथे बार जब शरीर मिला, चिन्मयी शरीर, भजन करने से नारद मुनि भगवान के पार्षद बन गए। चिन्मयी शरीर, जब चाहे तब, जहां चाहे वहां, बिना वीजा पासपोर्ट टिकट के वे जा सकते हैं। ये है नारद। नारद मुनि समस्त वेद पुराण उपनिषद लिखने वाले श्री वेदव्यास मुनि के गुरु है और भागवत में वर्णन है, कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए वेदव्यास मुनि ने अनेकों ग्रंथ लिखे। 4 वेद, 108 उपनिषद, 17 पुराण, महाभारत जैसे अनेकों ग्रंथ लिखे। आश्चर्य की बात यह थी, कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, परंतु फिर भी वेदव्यास मुनि का मन संतुष्ट नहीं था। वेदव्यास जी मन में सोचते थे, कुछ घट रहा है, कुछ कमी है। साक्षात भगवान है, लेकिन समझ नहीं पाए कि मेरी इस रचना में क्या कमी है। नहीं समझ पाए। मैं कल कह रहा था कि संसार में कोई आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, कोई व्यक्ति भक्ति में कितना भी आगे बढ़ जाए, उसे किसी ना किसी गुरु की आवश्यकता सदैव रहती है। संसार इनाम गुरु, इस पूरी दुनिया के गुरु, जगत गुरु श्री वेदव्यास मुनि को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। वे भी कंफ्यूज हो गए कि मेरी रचना में क्या कमी है। ये सब ग्रंथ लिखकर, ये सब शास्त्र लिखकर जब मैं ही संतुष्ट नहीं हो पाया, जब मेरा ही मन शांत नहीं हो पाया, तो कलयुग के जीवों का मन कैसे शांत होगा? कलयुग के जीव कैसे शुद्ध होंगे? ये चिंता वेदव्यास मुनि के मन में सता रही थी। बड़े चिंतित थे। एक दिन बद्रीनाथ धाम में अलखनंदा की पवित्र धारा में स्नान करके अपने शम्याप्राश नाम के आश्रम में बैठे थे। बड़े दुखी, बड़े चिंतित थे श्री वेदव्यास मुनि।
और उसी समय भगवान के मनो अवतार वेदव्यास मुनि के गुरु नारद मुनि वहां पर आए। हमारी सभी चिंता और समस्याओं का समाधान मात्र गुरु ही कर सकता है। इस्कॉन में रोज सुबह उठकर मंगला आरती में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का वह पद मंगला आरती के रूप में हम गाते हैं, संसार दावानल लीढ़ लोक। संसार दावानल की तरह जल रहा है। जैसे किसी वन में दावाग्नि लगे, उस दावाग्नि की 3 विशेषता है। एक, जंगल में जो दावाग्नि लगती हैं उसे कोई लगाता नहीं, वो अपने आप लग जाती हैं। एक, ऐसा नहीं कोई माचिस लगाने गया, वो अपने आप वृक्षों के घर्षण से अपने आप अग्नि लग जाती है। दूसरी विशेषता, उस दावाग्नि में फंसे हुए पशु पक्षी चाहते हैं कि हम इससे बाहर निकल जाए, लेकिन निकल नहीं पाते। और तीसरी विशेषता, कोई कितना भी प्रयास करे, फायर ब्रिगेड जाए या बाल्टी में पानी भर भर के डाले, उस वन की अग्नि को कोई शांत नहीं कर सकता। 3, ठीक उसी प्रकार चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि इस संसार में भी दावाग्नि लगी है, दुख रूपी दावाग्नि। संसार में सब लोग जल रहे हैं, सब लोग दग्ध हैं, तप्त है। ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा, संसार दावानले दिया निशि हिया जले। रात दिन संसार के लोग जल रहे हैं। भारत में रहने वाले लोग सोचते हैं कि दुबई चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, अबू धाबी में चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। हो गए सुखी? यहां रहने वाला सोचता है कि यूरोप जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। यूरोप वाले सोचते हैं अमेरिका जाएंगे तो सुखी। क्या अमेरिका में लोग दुखी नहीं हैं? सब जगह पर लोग दुखी हैं, सब जगह पर। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के दुख है। जैसे जंगल में दावाग्नि कोई लगाता नहीं, अपने आप लगती है, वैसे हमारे जीवन में जो दुख है वह दुख कोई लगाता नहीं, अपने आप आते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि फलानी हमें दुख दे रही है, फलाना हमें दुख दे रहा है। इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि हमें कोई दुख दे सके। रामायण में लिखा गया, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वे हमारे ही कर्मों का फल है, और जो दुख दे रहा है वो तो मात्र माध्यम है, एक इंस्ट्रूमेंट है। दुख तो हमारे कर्म का फल है। जंगल में जो आग लगती है वह आग कोई लगाता नहीं, अपने आप लगती है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख रूपी जो आग है वो कोई लगाया नहीं, वो अपने कर्मों से लगी है। जंगल में जो आग लगती है, जीव चाहे कि मैं यहां से छूट जाऊं, निकल जाऊं, वो पशु पक्षी वहां से निकल नहीं सकते। वैसे हमारे जीवन में जो आग, इस संसार में जो आग लगी है, जीव चाहकर भी इसे छूट नहीं सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे तो क्या दुखों से मुक्त हो जाएंगे? यह शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर मिलेगा, उस दूसरे शरीर में भी दुख है। ये तो सिलसिला चलता रहेगा। इस संसार में हमारे दुख को दूर करने वाला कौन है? दिल में दुख है, आंखों में आंसू है। संसार में जिस किसी के पास जाएंगे सब लोग रो रहे हैं, सबके दामन भीगे हुए हैं। हमारे आंसू पोंछने वाला कौन मिलेगा? कोई नहीं।
हाँ, इस संसार में एक तत्व ऐसा है जो हमारे सारे दुखों को दूर कर सकता है, और वह है गुरु। गुरु ही एक ऐसे तत्व है, जैसे जंगल में आग लगती है, चाहे लोग कितना भी प्रयास करें तो उस आग को बुझा नहीं सकते, लेकिन आकाश में बादल छा जाए और आकाश से यदि बारिश होने लगे तो वह आग तुरंत बुझ जाएगी। ठीक उसी प्रकार यदि हम गुरु की शरण में चले गए और गुरु के कृपा की वर्षा होने लगी, हमारे जीवन के सारे दुख चले जाएंगे, सारी चिंता मिट जाएगी। इसलिए भक्तों, जीवन में बुद्धिमान व्यक्ति सर्वप्रथम गुरु की शरण ग्रहण करता है। प्रबुद्ध ऋषि ने एकादश स्कंद में कह दिया, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरु की शरण में। आज वेदव्यास मुनि के जीवन में चिंता है, और नारद मुनि जैसे गुरु पधारे हैं। कई दिनों से रोगों से पीड़ित कोई रोगी डॉक्टर को देखकर अपना हाथ उस डॉक्टर के हाथों में सौंप देता है। ठीक उसी प्रकार अपने गुरु नारद जी को देखकर वेदव्यास मुनि ने अपना हाथ नारद के हाथों में सौंप दिया। नारद जी ने कहा, वेदव्यास जी कैसे हो आप, ठीक तो हो ना? वेदव्यास मुनि कहते हैं, गुरुदेव गुरुदेव सच कहूं तो मैं ही नहीं जानता हूं कि मैं कैसा हूं। हम लोग सुबह घर से निकलते हैं और कोई भी आदमी मिलता है, हाउ आर यू, तुरंत कहते हैं फाइन, वेरी फाइन, कैसे हो, मजे में, केम छो, मजा में। जीवन का सबसे बड़ा झूठ सुबह होते ही हम बोलना शुरू करते हैं। लेकिन धन्य है वेदव्यास मुनि। चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी जब प्रथम बार मिले तो उस समय सनातन गोस्वामी ने भी यही कहा, के आमी केने आमार जार तापत्रय, मैं कौन हूं, मैं दुखी क्यों हूं, आप ही बताइए। वेदव्यास मुनि कहते हैं, गुरुदेव गुरुदेव मैंने बहुत ग्रंथ लिखे, कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए मैंने अनेकों पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, वेद लिखे, शास्त्र लिखे, लेकिन मेरा मन संतुष्ट नहीं हो पा रहा। गुरुदेव जब मैं ही संतुष्ट नहीं हूं तो इसे पढ़कर कलयुग के लोग कैसे संतुष्ट होंगे? आप बताइए, मेरी इन रचनाओं में क्या कमी है? आप बताइए, मेरी रचनाओं में क्या घट रहा है? जब इस प्रकार वेदव्यास मुनि जिज्ञासा किए तब नारद मुनि अवसर पाकर एक डांटते हुए, गुरु का कर्तव्य है समय आने पर अवसर पाकर अपने प्रिय शिष्य को डांट दे। अब आज के गुरु डांटने में भी डरते हैं कि ये टोटली इसको छोड़कर चला जाएगा, लेकिन शिष्य को इस प्रकार से दृढ़ रहना चाहिए कि गुरु कितना भी डांटे उनकी शरण को न छोड़े, क्योंकि महात्माओं का क्रोध क्रोध नहीं, वह बहुत बड़ा वरदान होता है। नारद जी डांटते हुए कहते हैं, वेदव्यास मुनि आपने अनेकों पुराण लिखे, अनेकों ग्रंथ लिखे, परंतु जो लिखना चाहिए वह तो लिखा ही नहीं। आपने परमात्मा तत्व की बहुत बातें लिखी, आत्म तत्व की बहुत बातें लिखी, लेकिन त्रिभुवन को पवित्र करने वाली कृष्ण की कीर्ति, कृष्ण की गाथा आपने लिखी ही नहीं।
जिस ग्रंथ में सुंदर रचना है, सुंदर अलंकार है, सुंदर व्याकरण है, सुंदर छंद है, सुंदर भाषा है, लेकिन कृष्ण कथा का वर्णन नहीं है, तो बड़े बड़े महात्मा उसे कौवे का तीर्थ समझते हैं। परंतु जिस ग्रंथ में बहुत प्रकार की त्रुटियां हैं, छंद अलंकार व्याकरण की कमी है, लेकिन कृष्ण कथा का वर्णन किया गया है, तो ऐसी रचनाओं को बड़े बड़े मुनि सुनते हैं, ऐसी रचनाओं में अवगाहन करते हैं। कुल मिलाकर वेदव्यास मुनि जब तक कृष्ण कथा रचित, कृष्ण के शुद्ध विशुद्ध लीलाओं की रचना युक्त भागवत नहीं लिखोगे, तब तक आपका उद्धार नहीं होगा और कलयुग की जनता का उद्धार नहीं होगा। नारद मुनि ने वेदव्यास मुनि को भागवत लिखने के लिए प्रेरित किया। यह है नारद। काश यदि नारद न होते तो वेदव्यास मुनि भागवत कैसे लिखते, और वेदव्यास मुनि भागवत न लिखते तो हम लोग यहां पर कैसे बैठे होते हैं? किसी थिएटर में होते हैं, होटलों में होते हैं, या घर पर टीवी के सामने बैठे होते हैं। अल्टीमेटली नारद मुनि की कृपा से हमें भागवत प्राप्त हुआ। ये है नारद। नारद जी की महिमा बताते हुए शास्त्र में आया है, बड़े कृपालु है नारद। जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए सूर्य के समान है। नारद मुनि कृपा करके, आपने सुना परसों, भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जीवित किए। एक बार ऐसी घटना घटी, हमारे देश में अनेकों ऋषि हुए। महर्षि गालव ऋषि एक दिन गंगा में स्नान कर रहे थे, और स्नान करने के बाद जल तर्पण करने लगे, ऐसे हाथ में जल लेकर छोड़ने लगे। उसी समय आकाश में चित्ररथ नाम का एक गंधर्व विचरण कर रहा था। किसी दुकान से लेकर पान खा रहा था। पान जानते ना, वो तंबाकू गुटखा जो खाते हैं ना, वो चित्ररथ गंधर्व कुछ गुटखा आदि खा रहा था। आकाश के विमान में बैठा था और गुटखा खाते हुए थूक दिया, और महर्षि गालव आचमन कर रहे थे, तो वह थूक उसके हाथ में आकर गिरा। आंखें खुली तो देखा, और ऊपर चित्ररथ गंधर्व बड़े क्रोधित हो गए। बोले, तुमने आज बहुत बड़ा अपराध किया है, मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, 24 घंटे के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 24 घंटे के अंदर तुम मर जाओगे। अब चित्ररथ गंधर्व जो था बड़ा चिंतित हो गया, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, फिर भी नहीं माने। तब नारद मुनि उसे रास्ते में मिल गए। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम यमुना के तट पर जाकर बैठो। और उसी समय नारद मुनि अर्जुन के घर पर आए। सुभद्रा देवी को कहा कि आज तुम यदि किसी की सेवा करोगी तो तुम्हें शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगी। सुभद्रा देवी अर्जुन की पत्नी है। उन्होंने कहा, लेकिन अभी इतनी रात को कौन मिलेगा? बोले, जाओ यमुना के तट पर, कोई तो मिलेगा। सुभद्रा यमुना के तट पर गई। ये तो नारद जी बिठा कर ही आए थे इसको।
सेवा की और सुभद्रा जी ने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें। सुभद्रा जी ने कहा, ये चित्ररथ गंधर्व ने कहा कि मुझे श्राप मिला है 24 घंटे में मरने का, आपके पति को कहो कि मुझे मरने से बचा ले। सुभद्रा देवी ने वचन दे दिया, अपने पति को जगाया, अर्जुन को, बोले देखो तुम हमारे पति हो, मैं वचन देकर आई हूं, तुम उसे बचा कर आओ। अब वहां पर महर्षि गालव ने भगवान कृष्ण से जाकर कहा कि कृष्ण आप इस दुनिया में हो और फिर भी लोग इस प्रकार की हरकत करते हैं। मैंने कह दिया है कि 24 घंटे में उनकी मृत्यु होगी, कृष्ण जाओ और उसे मार कर आओ। यहां से कृष्ण उस चित्ररथ गंधर्व को मारने आए और यहां से अर्जुन आए उसे बचाने के लिए। जिस कृष्ण ने अर्जुन की बार बार रक्षा की थी, आज उन दोनों का सामना हुआ। कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम घर जाकर सो जाओ, तुम बीच में मत आओ। अर्जुन ने कहा मेरी प्रतिज्ञा है, आज मौत मंजूर है लेकिन प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। भक्त भगवान दोनों आमने सामने, लेकिन जब दोनों का युद्ध शुरू हुआ तब अर्जुन ने कहा रुको रुको कृष्ण, गीता में क्या कहा था आपने? कौनते ये प्रति जानी है न में भक्ता प्रणश्यति। कृष्ण गीता का वचन याद करो, आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दोगे लेकिन आप अपने भक्त की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ोगे। कृष्ण मेरी प्रतिज्ञा इसको बचाने की। कृष्ण ने कहा आपकी प्रतिज्ञा के सामने, भक्त के प्रेम के सामने मैं हारा हुआ हूं। कृष्ण हार गए। खैर मुझे ये प्रसंग याद आया कि नारद मुनि ने चित्ररथ गंधर्व की रक्षा कर ली, नहीं तो बेचारा गया था भगवान के हाथों से मरने वाला। नल कुबेर मणिग्रीव कुबेर जी के पुत्र थे, बहुत धनी थे, और धनी बाप के बेटे तो आप जानते ना, कोई कंट्रोल नहीं होता। नल कुबेर और मणिग्रीव ये दोनों शिव जी के कैलाश लोक में गंगा में नग्न स्नान कर रहे थे, शराब पी रहे थे, स्त्रियों के साथ आलिंगन चुंबन आदि कर रहे थे। ये सब कुछ ठीक था, लेकिन नारद मुनि वहां से जा रहे थे, वो स्त्रियां लज्जित होकर शर्मा कर वहां से चली गई, लेकिन ये दोनों नारद का अपराध करने लगे कि ये साधु को चलने के लिए यही रास्ता मिला था, डिस्टर्ब कर दिया हम लोगों को। उस समय नारद मुनि ने उन दोनों को श्राप दे दिया, बोले तुम लोग कपड़े पहनना ही नहीं चाहते हो तो मनुष्य बनने से क्या लाभ है? मैं श्राप देता हूं कि तुम वृक्ष बन जाओ। नारद मुनि ने दोनों को वृक्ष बना दिया। दोनों ने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया, क्षमा करो। तब नारद जी ने कहा वृक्ष तो बनना ही होगा, लेकिन क्योंकि तुम प्रार्थना कर रहे हो इसलिए वरदान देता हूं कि जिस समय भगवान कृष्ण अवतरित होंगे अपने हाथों से आपका उद्धार करेंगे। उखल बंधन लीला के बाद भगवान कृष्ण इन दोनों वृक्षों के सामने देखते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण ने सोचा पुरा नारदेन शापेन, मेरे भक्त नारद ने वचन दिया है कि इन दोनों का उद्धार हो, और मैं नारद की बात को कभी रद्द नहीं कर सकता। नारद की बात को याद करके बोले नारद ने वचन दिया है इसलिए मैं इसका उद्धार करूंगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हुए वैष्णवों को कहते हैं, हे वैष्णव ठाकुर, आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस आप अपने मुख से इतना कह दीजिए कि ये नरोत्तम आपका है, क्योंकि मैं जानता हूं कि भक्त एक बार कह देंगे
कि ये भक्त मेरा है, तो भगवान को तो उनको अपना बनाना ही पड़ेगा। नारद ने कह दिया कि ये हमारा है, तो भगवान को अपना बनाना ही पड़ेगा। नारद जी की कृपा से वेदव्यास जी का संशय दूर हुआ। नारद मुनि की कृपा से नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार हुआ। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, नारद मुनि ने उस मृगारी को भक्त बना दिया। एक मृगारी रात दिन पशुओं को मारता था, काटता था, और एक हिरण का निशाना लेकर ही बैठा था। नारद मुनि गए, हिरण भाग गए, मृगारी नीचे उतरा, नारद को गाली देना। वैसे रोज बहुत गाली बोलता था, लेकिन आज नारद को गाली देना चाहता था, लेकिन मुख से गाली नहीं आ रही थी। कविराज गोस्वामी लिखते, मुखे गाली नहीं आए। मृगारी भी सोचने लगा कि आखिर मुझे हो क्या गया है, गाली क्यों नहीं निकल रही। इतना बड़ा संत जो तेरे सामने खड़ा है, साधुओं का ये प्रभाव होता है भक्तों। प्रैक्टिकल में आपको अपना अनुभव बताऊं, कुछ भक्त 10-10 साल से 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, 4 नियम, 16 माला सब कुछ करते हैं, लेकिन जब दीक्षा का समय होता है, और गुरु महाराज का प्रश्न बहुत बड़ा नहीं होता, इतना ही होता है कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल बोलो। आदमी 10-10 साल से फॉलो कर रहा है, लेकिन कांप जाता है। बोलना कुछ और होता है, निकल जाता है कुछ और। क्यों? ये है क्या? 10-10 साल से फॉलो कर रहा है, वो जानता है, फिर भी गुरु के सामने बोल नहीं पाता, क्योंकि गुरु का तेज होता है, उनका प्रभाव होता है, आदमी बोल नहीं पाता। नारद के प्रभाव से वह मृगारी गाली नहीं बोला। नारद जी ने कहा, तुम इस प्रकार पशुओं को क्यों मारते हो, क्या मिलता है तुम्हें? मृगारी ने कहा, ये मेरे बाप का धंधा है, परंपरा से चलते आया है। नारद ने कहा, तुम्हारे बाप का नहीं, तो ये पाप का धंधा है। बोले नहीं, बाप का धंधा है। बोले पाप का धंधा है। मृगारी ने कहा, देखो पापी पेट का सवाल है, और ये करके मैं मेरी पत्नी बच्चों का भरण पोषण करता हूं। नारद जी ने कहा कि तुम अपनी पत्नी बच्चों के लिए ये शिकार करते हो, पशुओं को मारते हो, ये करने के बाद तुम्हें नरक में जाना होगा। क्या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ नरक में जाएंगे? मृगारी सोच में पड़ गया। बोले ये साधु बात तो काम की कर रहा है। नारद जी को एक पेड़ के साथ बांध दिया, बोले पूछ कर आता हूं। मृगारी दौड़कर घर पर गया, अपनी पत्नी को पूछा, देवी ये तुम्हारी लिपस्टिक, साड़ी, ये सब लाने के लिए मुझे पाप करना पड़ता है, मरने के बाद नरक में जाना होगा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उनकी पत्नी ने टके से जवाब दे दिया कि मैं क्यों तुम्हारे साथ चलूं? तुम पति हो, तुम्हारा कर्तव्य है पैसे लाना, कैसे भी करके लाओ, हमें क्या मतलब, मैं कोई नरक वरक में नहीं आने वाली। उस मृगारी ने अपने पुत्र को कहा, बेटा तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हारे खिलौने लाने के लिए मुझे बहुत पाप करना पड़ता है, मरने के बाद जब नरक में जाना होगा तो तुम मेरे साथ चलोगे? लड़के ने तुरंत कह दिया, जब पाल नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया? मैं कोई नरक वरक में नहीं आने वाला हूं। उसी समय उस मृगारी को वैराग्य हो गया। जिन लोगों के लिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं, और वे लोग को मेरे में कोई आसक्ति नहीं, कोई प्रेम नहीं, और मृगारी तुरंत नारद जी के पास गया, नारद के चरणों में गिर गया, महाराज बहुत पाप किए। नारद ने कहा, पहले छोड़ तो सही, पेड़ के साथ बांध कर रखा है, जीवन में बहुत पाप किए हैं,
और मुझे नरक में नहीं जाना है, नरक से बचने का उपाय बता दो। नारद मुनि ने दीक्षा दे दी, भगवान का नाम दे दिया। नारद जी ने कहा जीवन में कितना भी पाप किया हो, भगवान का नाम लेने से वे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे? अगम गुणवंती कार्सियन निहारम इव भास्कर। जैसे ठंडी की ऋतु में कोहरे जम जाते हैं, फोग हो जाता है। कोई आदमी कितनी भी लाइट जलाए, कितनी भी आग जलाए, उस धुम्मस को कोई गाली दे, कोई बंदूक लेकर चले, लेकिन वह तब तक कोहरा नहीं मिटेगा जब तक भगवान भास्कर सूर्य देवता आकाश में प्रकट नहीं होंगे। सूर्य के प्रकट होते ही वह कोहरा समाप्त हो जाता है। वैसे ही जिह्वा पर भगवान का नाम आते ही सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवान के नाम का यह प्रभाव है भक्तों। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में एक आदमी आया और कहा कि मैं देख कर आया कि एक आदमी पतला धागा लेकर पर्वत को घिस रहा था, और आश्चर्य की बात, उस पतले धागे को घिसने से बड़े बड़े पर्वत गिर रहे थे। यह है क्या? युधिष्ठिर महाराज ने कहा यह कुछ नहीं, ये कलयुग है। कलयुग में लोग इतना पाप करेंगे, इतना पाप करेंगे, उस पाप के पर्वत बन जाएंगे, पाप के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। लेकिन उस पाप को काटने के लिए एक पतला सा धागा काफी है, और वह धागा है भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। वैसे बुद्धि गम्य नहीं लगता है कि पतले के धागे से पर्वत टूटे। ठीक उसी प्रकार संसार के लोगों को ये बात पर विश्वास नहीं होता कि मात्र भगवान के नाम से कोई जीव पवित्र हो जाएगा, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन भक्तों, नाम की ये महिमा है, और भगवान का नाम लेने से पाप दूर होंगे, ये तो दूर की बात है। अगम गुणवंती कार्सीन निहारम इव भास्कर। उस फोग को, धुम्मस को, कोहरे को मिटाने के लिए सूर्य की जरूरत नहीं। सूर्य तो पर्वत के पीछे होता है, उसकी 2-5 किरण निकल जाए, वह धुम्मस, वो कोहरा समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार पापों को मिटाने के लिए, पापों को नष्ट करने के लिए भगवान का नाम भी लेने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम लेने की इच्छा जिस दिन हो जाए, उस दिन सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इच्छा मात्रेण है आपन्न संस्कृतिम घोराम, ये नाम विवशो गृणन तत सद्य विमुच्येत तद विभेति स्वयं भयम। किसी भी प्रकार से कोई इच्छा कर ले तो भगवान के सारे पापों से मुक्त हो जाता है। सकृत मन, सुखदेव जी ने कहा कि सकृत मन, कोई एक बार भी भगवान का नाम ले ले या नाम का स्मरण कर ले तो स्वप्ने भी पश्यन्ति हिश्चीर्ण निष्कृता। जागृत की बात तो दूर रही, उसके स्वप्न में भी यमराज या यमराज के दूत नहीं आएंगे। भक्तों, किसी भी जीव को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम जितना प्रभाव देता है, उतना और कोई साधन नहीं देता। सुखदेव जी कहते हैं, न तथा भगवान राजन पुयत तप आदि भी तथा कृष्णार्पित प्राणा तत्त पुरुष निषेवया। भगवान का नाम जीव को जितना पवित्र करता है, उतना होम हवन त्याग तपस्या किसी जीव को पवित्र नहीं करता। नाम में बड़ी ताकत है भक्तों, और इसलिए हम लोग देखते हैं कुछ लोग अपने घर से वैराग्य ले लेते हैं, पत्नी बच्चों से वैराग्य लेते हैं, अपनी ऑफिस छोड़कर सब कुछ त्याग कर हरिद्वार चले जाते हैं, सन्यास ले लेते हैं, सैफरॉन कपड़े, लाल कपड़े धारण कर लेते हैं, 60-60 साल के बूढ़े हो जाते हैं।
घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, समाज छोड़ा, बच्चे छोड़े, धन छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन गांजा नहीं छोड़ पाए। गांजा पीते हैं। बड़ा दुख होता है, सन्यासी होकर हरिद्वार जैसे पवित्र धाम में चाय की लाइन में खड़े रहते हैं। 60-60 साल के बूढ़े हो गए, लेकिन ये बुद्धि नहीं आई। और हमारे इस्कॉन के 5 साल के बालक को खड़ा करके पूछो, बेटा चाय पियोगे, तुरंत कहेगा चाय नहीं पीनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह बालक भगवान का नाम ले रहा है, और भगवान का नाम लेने से वह बालक का हृदय शुद्ध पवित्र हो चुका है, इसलिए ये बुद्धि आ चुकी है। भगवान के नाम में ये ताकत है। नारद मुनि ने नाम की महिमा बताई भक्तों। तत्कालीन मुझे वो प्रसंग याद आ रहा है। 2 भाई थे, छोटा भाई भजन करता था, बड़ा भाई बड़ा नास्तिक था। छोटे भाई के मन में हुआ कि साधु संतों को घर पर बुलाऊं। अपने बड़े भाई को कहा कि मैं साधुओं को घर पर बुलाकर कुछ कथा कीर्तन कराना चाहता हूं। बड़े भाई ने कहा मैं किसी का चेहरा देखना नहीं चाहता, वो सब तुम मंदिर में रखो, यहां पर कुछ नहीं। बोले एक बार आने दीजिए, हमारा घर पवित्र होगा। उस छोटे भाई ने बहुत बहुत बड़े भाई को मनाया, तो कहा देखो ठीक है, तुम्हें बुलाना है तो बुलाओ, लेकिन मैं बेडरूम में रहूंगा, वो लोग का चेहरा नहीं देखूंगा, जब चले जाएंगे तब निकलूंगा। ठीक है, अनुमति मिल गई। ये मंदिर में गया, इस्कॉन के साधुओं को बुलाया, साधुओं की मंडली आई, घर पर बड़ा कथा कीर्तन हुआ, सुंदर प्रसादम हुआ। और जब वापस लौट रहे थे, तब उनमें से जो लीडर थे, उन्होंने उसे कहा कि आप अक्सर कहते हो तुम्हारे बड़े भाई भी तुम्हारे साथ रहते हैं, वो कहाँ है? ये तो डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन इशारा किया बेडरूम में। साधु भी थोड़े मोटे थे। दरवाजा खटखटाया, नहीं खोला। बार बार दरवाजा खटखटाया तो ये दरवाजा खोलकर चद्दर ओढ़कर सो गया। साधु ने कहा हमारे सामने देखो तो सही। बोले मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। बोले एक बार तो देखो। बोले नहीं देखना चाहता। साधु वो सोया हुआ था, उसका पीछे से हाथ पकड़ लिया और ऐसे ऐसे हाथ को उल्टा घुमाने लगे और धीरे धीरे टेम्पर बढ़ाने लगे। तो चिल्लाने लगा, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। बोले छोड़ूंगा नहीं आज। बोले मुझे छोड़ो। बोले एक बार हरे कृष्ण बोल दो, छोड़ दूंगा। शिल प्रभुपाद कहते ना, बाय हुक और क्रुक। एक बार हरे कृष्ण बोलो, छोड़ दूंगा। बोले मैं नहीं बोलूंगा। साधु तो बुद्धिमान, बोले क्या नहीं बोलोगे? वो तो उसका बाप निकला। बोले आपने जो बोला वो नहीं बोलूंगा। कुछ लोग इतना कसम खाकर बैठते हैं कि बस हम भजन करेंगे ही नहीं, हम नाम लेंगे ही नहीं, मैं नहीं लूंगा। ये तो और टेम्पर बने, बोल 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 हरे कृष्ण बोल, अरे छोड़ो रे छोड़ो रे छोड़ो। जब पूरा हाथ ऐसे मोड़ दिया तो बोल दिया हरे कृष्ण, ठीक है छोड़ो मुझे। तब साधु ने कहा हाँ अब ठीक है। बोले चलो हमारा काम हो गया। सारे साधु निकल गए। कुछ दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। ये बड़ा भाई जो था वो मर गया। जीवन भर तक पाप किया था, इसलिए उसे लेने के लिए यमराज के 3 दूत आए। सपाश हस्तान 3 दृष्टवा वक्रतुंड ऊर्ध्व रोमणम आत्मानम नैतुमागतान। और इस पापी को लेकर यमराज के दरबार में गए। यमराज के दरबार में खड़ा रखा गया। यमराज जी ने कहा चित्रगुप्त देखो इसने कितने पाप किए हैं। चित्रगुप्त ने कहा महाराज इसकी हार्ड डिस्क फुल हो चुकी है। मैं दूसरी हार्ड डिस्क लगाने ही वाला था कि ये टपक गया, इसकी मृत्यु हो गई। बोले इतना मांस खाया है, इतना पाप किया है, ये किया वो किया। बोले पुण्य कुछ किया? बोले हाँ, जीवन में एक बार, वो भी प्रेम से नहीं, जबरदस्ती हरे कृष्ण बोला है।
ऐसा एक भी कार्य नहीं है, पाप नहीं है जो इसने नहीं किया, सारे पाप किए, लेकिन एक दिन इसके घर पर साधु आए थे और जबरदस्ती हरे कृष्ण बोला। अब यमराज जी सोच में पड़ गए कि इसने जीवन भर पाप किया है और एक बार हरे कृष्ण बोला है, इसका क्या किया जाए। पाप करने वाले को तो हम पूरा पीटते ही हैं, मारते ही हैं, और भजन करने वाले को वैकुंठ भेजते हैं, लेकिन इसने पाप भी किया है और एक बार महामंत्र भी, और वो भी जबरदस्ती लिया। क्या किया जाए इसका, सत्य घटना है ये। यमराज जी के समझ में कुछ नहीं आया। यमराज जी ने ब्रह्मा को फोन किया, हे विधाता जल्दी आ जाओ यहां पर, आपका अर्जेंट काम है। ब्रह्मा ने कहा, साले काम मुझे है कि तुझे है? काम तुझे है तो तू आ जा यहां पर। बोले ठीक है ब्रह्मा जी, मैं ही आ जाता हूं। यमराज जी उस पापी को लेकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने स्वागत किया। बोले यमराज जी आप आए, क्या काम है? बोले ये पापी आया है, जीवन भर पाप किया है, एक बार कृष्ण का नाम हरे कृष्ण बोला है। आप विधाता हो, आप ब्रह्मा हो, आपने नीति नियम लिखे हैं, बताओ जिसने जीवन भर पाप किया है और एक बार हरे कृष्ण बोला है, उसका क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा, पाप करने वाले को नरक, भजन करने वाले को वैकुंठ, तीसरा कोई सिद्धांत मैंने नहीं लिखा है, ये हमारे क्लोज में ही नहीं है, एक कलम ही हमने नहीं बनाई है। बोले तो अब क्या करें? बोले काम करते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, शायद उनको पता होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो मैं भी साथ चलता हूं। चले शिव जी के पास। वो पापी जो था वो कहा कि आप लोग एक तो धरती से 99,000 योजन दूर नरक में लेकर आए और यहां से फिर ब्रह्मलोक में लेकर गए, मैं कोई चलने वलने वाला नहीं हूं। उसने बोला अब तू नहीं चलेगा तो हम कैसे तुमको गति देंगे? बोले एक काम तुम्हारा, मेरा थोड़ी ना। पालकी में बिठाओगे तो आऊंगा, नहीं तो मैं भी नहीं आऊंगा। आखिर था वो आबू धाबी का आदमी। अब ये तो नियम से बंधे हुए हैं यमराज और ब्रह्मा। अब उस जीव के लिए पालकी मंगवाई, उसको पालकी में बिठाया, एक कंधा ब्रह्मा ने दिया, एक कंधा यमराज ने दिया, और पापी को पालकी में बिठा कर लेकर गए शिव जी के पास। शिव जी देखे कि ब्रह्मा और यमराज पालकी उठाकर आए हैं, खड़े हो गए। बोले किस साधु को लेकर आए? आधा दंडवट मार दिए। बोले दंडवट मत करो, ये साधु नहीं है, पापी है। ये बहुत बड़ा केस है, क्या बताए? शिव जी ने पूछा क्या हुआ? बोले इसने जीवन भर पाप किया है, लेकिन एक बार हरे कृष्ण बोलकर कृष्ण का नाम लिया है। अब हम दोनों कंफ्यूज है, क्या किया जाए? अब भोलेनाथ आप ही बताइए इसका क्या करें? भोलेनाथ ने कहा देखो ये सब कुछ मैं जानते नहीं, आपको तो त्रिशूल घुसा दो इसके अंदर, इधर ही प्रलय कर दो इसका। ये सब मुझे शिवजी ने कहा मेरा काम है प्रलय करने का, आप कहो तो अभी प्रलय कर दो इसका। बोले ऐसे नहीं, गलत कर देंगे तो हमें दंड मिलेगा, इसका सही निर्णय लेना चाहिए। शिवजी ने कहा मैं क्या जानूं। नारद मुनि रात दिन भगवान का नाम लेते हैं, रात दिन नारायण नारायण करते हैं, शायद वो जानते होंगे। तो अब नारद के पास चले। ये तीनों ने सोचा, ब्रह्मा और यमराज ने कहा वैसे भी हम दो कंधे, बहुत वजन लग रहा था, आइए भोलेनाथ आप भी एक कंधा लगाइए। तीसरा कंधा शिव जी का लगा। मुंह बिगाड़ रहे थे, साला उठवा रहा है हमको। और वो पापी बैठा अबू धाबी वाला तो देख रहा था सब कुछ, कभी ब्रह्मलोक कभी कैलाश लोक सब। नारद के पास गए, नारायण नारायण। नारद जी ने कहा कि
ये कोई संत साधु को लेकर आए, बोले साधु ने प्रणाम मत कीजिएगा, ये बहुत बड़ा पापी है, हमारी कंफ्यूजन है बहुत बड़ी। क्या हुआ? बोले जीवन भर पाप किया है, एक बार कृष्ण का नाम लिया है, इसका क्या किया जाए नारद मुनि? हम तीनों कंफ्यूज है। नारद जी ने कहा देखो मैं तो भगवान का नाम लेना जानता हूं, नाम लेने से क्या होता है वो तो भगवान जाने, जिसका नाम है उन्हीं को पूछो, हमें क्या पता है, उनको पूछो। तो बोले ठीक है चलो पूछने के लिए। नारद जी ने कहा चलो मैं भी साथ चलता हूं, मुझे भी पता चले आखिर ऐसे लोगों का होता क्या है। कहा ठीक है, 3 कंधे कम पड़ रहे थे, चौथा तुम 2 कंधा। बताइए उस पापी के लिए यमराज, ब्रह्मा, शिव और नारद कंधा लगाकर वैकुंठ में पहुंचे, जिसका नाम लिया था। और ये तो सब देख रहा है यार, सब अच्छा है यहाँ पर। भगवान नारायण के पास गए, 4 लोग, ये सृष्टि के 4 महान आदमी, यमराज, ब्रह्मा, नारद और शिव जी पालकी में बिठाकर लाए। भगवान खड़े हो गए, बोले किस साधु को आप इस प्रकार पालकी में बिठा कर लाए हो? बोले प्रभु ये साधु नहीं, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, हम चारों परेशान हैं, ये कहां से चलवा कर लाए हैं जानते हो आप? जीवन में आज तक किसी के लिए पालकी नहीं उठाई है हमने, ये अबू धाबी के आदमी ने पालकी उठवाई है हमसे। बोले है क्या? भगवान ने सबको बिठाया, पानी वानी दिया, सब थकावट शांत हुई। भगवान ने पूछा बताओ ब्रह्मा, धर्मराज, नारद, शिव जी है क्या, प्रॉब्लम क्या है? यमराज जी ने कहा कि हम चारों के समझ में नहीं आ रहा है कि इस आदमी ने जीवन भर तक पाप किए हैं, लेकिन एक बार जबरदस्ती, वो भी किसी के जबरदस्ती करने पर आपका नाम लिया है, तो इसका क्या किया जाए, इसको कौन सी गति दी जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने सबसे पहले चारों को डांटा। आप लोग गीता पढ़ते हो कि नहीं हैं, कि डिस्ट्रीब्यूशन ही करते रहते हो? गीता ले लो, गीता ले लो, कभी खुद पढ़ते हो कि नहीं है? भगवान ने कहा, मैंने भगवत गीता में क्या कहा है, न तद्भासते सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। एक बार भी कोई मेरा नाम ले ले, उसे यमराज, ब्रह्मा, शिव और नारद अपने कंधे पर पालकी में बिठाकर मेरे धाम में लेकर आता है। ये मेरे नाम का प्रभाव है, एक बार मेरा नाम लेने का ये प्रभाव है कि ये सृष्टि के 4 महापुरुष उसे पालकी में बिठाकर मेरे पास लेकर आए। आप इतना जानते हो कि नहीं, मेरे धाम में जो आ गया, यत गत्वा न निवर्तन्ते, मेरे धाम में एक बार जो आ गया उसे फिर वापस नहीं जाना पड़ता। तुम चारों अपने अपने जगह पर जाओ और इसे यहां पर छोड़ दो। एक बार भगवान का नाम, और वो भी जबरदस्ती ले लिया, वैकुंठ को प्राप्त हो गया। अब मैं समझ गया कि आप लोगों ने मन में क्या सोच लिया है। तो मैं थोड़ी ये भी क्लेरिफिकेशन कर दूं। मैं ये भी क्लेरिफिकेशन कर दूं कि ये एक स्पेशल केस है। यद्यपि ये पुराण की कथा है, परंतु भगवान के नाम को प्रदर्शित करते हुए इस महिमा को बताया गया। जैसे कहा जाता है ना कि आप साधारण दिन में भगवान का नाम लेते हो तो उसका 1 ही गुना फल मिलता है, लेकिन कार्तिक महीने में नाम लो तो हजारों गुना फल मिलता है, और वही कार्तिक महीने में ब्रज में जाकर नाम लो तो लाखों गुना मिलता है। तब आदमी सोचे 1 माला कर लूंगा पूरे साल का कोटा हो जाएगा। क्या ये सोचने के लिए कहा जाता है? एक आदमी तो सच मेरे पास पिछले कार्तिक में ही आया, प्रभु साल भर की माला मैंने कर ली। बोले कैसे? बोले आपने कहा था कि कार्तिक में 1000 माला का फल मिलता है और वृंदावन में 10,000 माला का फल मिलता है। 1 माला जब किया 10,000 माला हो गई, पूरे साल का कोटा खत्म। अब अगले साल आएंगे, अगले साल मिलेंगे।
कार्तिक में भगवान का नाम लेने से हजारों गुना फल मिलता है। इसका भाव क्या है कि जब एक माला का हजारों गुना फल मिलेगा तो हम अधिक माला करेंगे तो अधिक फल मिलेगा, है? तो इसी प्रकार इस कथा में भी जब जबरदस्ती भगवान का नाम लेने से उसे ऐसी गति प्राप्त हुई, तो कोई प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, उसे भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? उसे वो व्यक्ति इसी जीवन में सुखी हो जाता है। भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति इसी जीवन में सुखी हो जाता है और मरने के बाद भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। नारद मुनि ने उसे कहा कि भगवान के नाम का जाप करो, सभी पापों से मुक्त हो जाओगे, भगवान मिल जाएंगे। मृगारी को भक्त बना दिया। एक बार भगवान रामचंद्र ने जयंत के ऊपर बाण छोड़ा। उस समय जयंत की रक्षा उनके पिता ने भी नहीं की, किसी ने नहीं की। तब नारद जी ने उनको बचाया। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी की और एक कृपा, आज जगन्नाथ जी का हम जो स्वरूप देख रहे हैं ये नारद की कृपा से है। अपनी ही कथा, अपनी ही लीला सुनकर भगवान कृष्ण को, बलराम को, सुभद्रा को विकार आया, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाथ और पांव सिकुड़ गए। नारद जी ने भगवान के इस दिव्य रूप का दर्शन किया। उस दिन भगवान प्रसन्न थे। नारद को कहा, नारद जो चाहिए वो मांग लो। तब नारद जी ने कहा, प्रभु आपने अभी अभी जिस रूप का दर्शन मुझे कराया, वही रूप का दर्शन कलयुग के जीव को हो, ऐसा वरदान दे दीजिए। तो उस समय भगवान ने नारद मुनि को वरदान देते हुए कहा कि 50 ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक नीलाद्री पर्वत पर मैं नील माधव के रूप में रहूंगा और ब्रह्मा के 50 वर्ष के बाद नीलाद्री पर्वत पर जगन्नाथ जी के रूप में मैं प्रकट हो जाऊंगा। नारद जी की कृपा से जगन्नाथ जी प्रकट हुए। नारद की कृपा से ध्रुव को भगवान मिले। नारद की कृपा से प्रहलाद को भगवान मिले हैं। और अधिक तो क्या बताए, नारद जी जो हैं इस संसार के सफल प्रीचर है और यूथ प्रीचर है। यूथ प्रीचिंग करते हैं। भागवत के 6ठे स्कंद में वर्णन है, दक्ष प्रजापति ने हंस गुह्य स्तुति की, भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रकट हुए, आशीर्वाद दिया और उससे दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्र को जन्म दिया। 10,000 पुत्र। दक्ष प्रजापति जानते थे कि यदि हमारे पुत्र को सुखमय जीवन बिताना चाहते हैं तो तपस्या करानी चाहिए। आज के माता पिता अपने पुत्र को भोग भोगना सिखाते हैं, ऐसे खाओ, ऐसे उठो, ऐसे बैठो। ये सब लाखों वर्षों से करते आए हैं। यदि हमारे संतानों को सिखाने की आवश्यकता है तो वो है त्याग, क्योंकि जहां पर त्याग है वहां पर प्रेम है। रामायण में अयोध्या का सिंहासन फुटबॉल की तरह भगवान राम भरत को दे रहे थे, भरत राम को दे रहे थे। त्याग था। जहां त्याग है वहां रामायण है और जहां भोग की भावना है वहां महाभारत है। मैं भोगूंगा, मैं भोगूंगा। दक्ष जैसा आदमी भी जानता था कि बच्चों को त्याग सिखाए, तपस्या सिखाए। अपने 10,000 पुत्रों को कहा कि हे मेरे पुत्र, जाओ, तुम तपस्या करने जाओ। 25 वर्ष तक तपस्या करो और जब तुम वापस लौटोगे मैं आप सबके लिए अच्छी अच्छी लड़की देखकर रखूंगा, सबका विवाह कराऊंगा और फिर गृहस्थ जीवन बिताइएगा। अपने पिता की आज्ञा से 10,000 पुत्र, जिसको हरियश्व कहा गया, 10,000 पुत्र नारायण सरोवर के पास स्नान करके तपस्या करने लगे। 25 वर्ष तक तपस्या किए, अपने शरीर को पवित्र कर दिए, तपस्या करके वापस लौट रहे थे।
कि पिताजी ने कहा है लड़की देख कर रखूंगा, जाकर शादी करेंगे। बड़े उत्साह में आ रहे थे सब लोग, जैसे आप लोग यहां से इंडिया जाते हैं शादी करने। बड़े उत्साह में 10,000 पुत्र आ रहे थे। किसी ने नारद को कहा 10,000 यूथ, इतना बड़ा लॉट आ रहा है एक साथ। नारद जी ने सोचा कि पर्सनल प्रीचिंग ध्रुव प्रहलाद को बहुत किया, अब मास प्रीचिंग करूंगा। तुरंत नारद मुनि हाथ में वीणा लेकर 10,000 पुत्र घर पे पहुंचे। उसके पहले रास्ते में उस वन में जंगल में मिल गए। और चमत्कार तो ये रहा, 5 मिनट प्रवचन किया नारद ने। 10,000 भक्त नहीं, 10,000 को ब्रह्मचारी बना दिया। 5 मिनट का प्रवचन, भागवत में एज इट इज वह प्रवचन दिया गया है। नारद जी ने 5 मिनट प्रवचन किया, 10,000 पुत्र भक्त तो बने, ब्रह्मचारी बन गए। तब आपके मन में होगा वो प्रवचन तो सुनना चाहिए। वास्तव में वो प्रवचन नहीं था, वो पहेली थी। नारद जी ने कहा, उन बच्चों को रास्ते में मिले और कहा कहां जा रहे हो? बोले शादी करने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा शादी करोगे? शादी का मतलब जानते हो? सृष्टि करोगे? जानते हो इस सृष्टि का अंत कहां पर है? ये सृष्टि का एंड कहां पर होता है जानते हो? शादी करोगे? तथैक राष्ट्रम पुरुषम, इस संसार में एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष रहता है। जानते हो उस पुरुष के बारे में? शादी करोगे? बेचारों का कॉन्फिडेंस ढीला पड़ने लगा है, तो जितने उत्साह से जा रहे थे। बिलम च अदृशम निर्गमम, एक ऐसा बिल है जिसमें आदमी जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। जानते हो उस बिल के बारे में? शादी करोगे? एक ऐसा चक्र है जो रात दिन घूम रहा है, पूरी दुनिया मिलकर भी उस चक्र को रोक नहीं सकता। जानते हो उस चक्र के बारे में? शादी करोगे? 10,000 पुत्र बेचारे बिल्कुल पानी पानी हो गए। एक ऐसी नदी है, नद्यतो उभयतोम वाहा, एक ऐसी नदी है जो दोनों डायरेक्शन में बहती है। जानते हो उस नदी के बारे में? शादी करोगे? हरियेश्वर भी सोचना यार नदी तो बहुत देखी, लेकिन 2 डायरेक्शन में बहने वाली नदी तो आज तक नहीं देखी। और ये साधु बोल रहा है शादी करने के लिए सब जानना चाहिए, हम तो जानते नहीं, कैसे शादी करेंगे? यहां पर जो जुआन है शादी नहीं हुई उनके लिए भी मैं कह रहा हूं, शादी करोगे? क्वचित हंस विचित्र कथम, एक ऐसा हंस है जिसकी विचित्र कथा है। उस हंस के बारे में जानते हो? शादी करोगे? शादी करोगे? बच्ची भी हंस रही है। पुमांस पुंसचली पतिम, एक ऐसा पुरुष वैश्या को अपनी पत्नी समझता है। जानते हो उस पुरुष के बारे में? शादी करोगे? 10 प्रश्न पूछे नारद जी ने टोटल। वो तो ढीले ही पड़ गए, मन में सोच लिया कि छोड़ो शादी वादी कुछ नहीं करना। लेकिन अंत में क्या कहा उन बच्चों ने? लेकिन हमारे पिताजी ने कहा है घर पर आना और मैं लड़की देखकर रखूंगा, शादी कर। अपने असली बाप के बारे में जानते हो? शादी करोगे? असली बाप कौन है हमारा? ये जो दक्ष है तुम्हारा बाप, वो शरीर का बाप है। आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। और उसकी क्या आज्ञा है? जब ये असली पिता के बारे में ही नहीं जानते, शादी क्या करोगे?
खुद अपने बाप के नहीं बारे में नहीं जानते, खुद बाप क्या बनोगे? सारे नारद जी के चरणों में गिर गए, बोलो अब करना क्या है हमें? नारद जी ने कहा ये सफेद कपड़े निकालो, सैफरॉन पहनो, कुछ आबी दाबी में रहो, कुछ दुबई में प्रचार करो, कुछ शारजा में, कुछ खैर 10 पजल 10 पहेली थी नारद जी की। ये प्रश्न तो आपने सुन लिए ना, लेकिन इसके उत्तर क्या है हम भी शादी किए हुए हैं वो भी नहीं जानते हैं। इसलिए कल शाम को इसका उत्तर दिया जाएगा कि दोनों डायरेक्शन में बहने वाली नदी कौन सी है, वो बील क्या है, वो राष्ट्र क्या है, ये सब नहीं जानते, इसलिए शादी करने वाले लोग परेशान हैं। जो जिसने कर लिया है उनके लिए भी काम का प्रसंग है, जो नहीं किया उसके लिए सोचने का एक अवसर मिलेगा कल के प्रवचन के बाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद। हिज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु की।